हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। और बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को लेकर के है कि किस तरीके से यहाँ पे सेंटर और साथ साथ में ऑपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स कर रहे हैं। और साथ साथ में ये हिस्टोरिक है कि भारत को आज़ाद हुए आप देखो कि 76 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने अपना इंडिपेंडेंस डे हाल ही में सेलिब्रेट करा है और अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई भी लॉ नहीं था जो कि बेसिकली हमारे इंडियंस को डेटा प्रिवेसी से बचा सके। बेसिकली आप देखोगे 2017 में जजमेंट आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी, जिसमें यह कहा जाता है कि बेसिकली राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट होगा अंडर आर्टिकल 21। यानी कि आपके इच्छा के बगैर कोई ज़बरदस्ती आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको ना तो वो शेयर कर सकता है किसी और को, ना ही वो उसका बिजनेस कर सकता है। तो बेसिकली इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल होकर के और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक क्लॉज अच्छे से समझ में आए और हमने बहुत अच्छे से पॉइंट्स में भी इलाबोरेट करा है, तो बस जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे भारत ने पास कर दिया है डेटा प्रोटेक्शन बिल, यानी कि ये लोकसभा से और राज्यसभा से भी पास हो चुका है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का भी इस पर सिग्नेचर हो चुका है। यानी कि अब ये बिल एक एक्ट बन चुका है और ये पास हो चुका है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसके मिनिस्टर आप देखोगे अश्विनी वैष्णव साहब हैं जो कि रेलवे मिनिस्टर भी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे कई सारे राइट्स हैं जो सोशल मीडिया यूज़र्स को मिलेगा। और साथ साथ में मान लो कि जो बच्चा है जो 18 साल से कम उम्र का है तो उसका भी जो डेटा प्रोटेक्शन होगा वो उसके पेरेंट के एडवाइस पर होगा। अगर वो 18 से अबव है तब तो वो खुद मैनेज कर सकता है कंसेंट, लेकिन अगर वो 18 से बिलो है तो उसके पेरेंट्स उसका मैनेज करेंगे। और ये हर एक को जानना जरूरी है, फिर चाहे आप गूगल यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो या फिर ट्विटर जिसका नाम एक्स हो चुका है। तो बेसिकली इन सभी राइट्स को हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर आप पॉइंट्स देखेंगे। पहला है लीगैलिटी। तो यानी कि आप देखोगे डेटा का जो इस्तेमाल होता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब आप अगर कहीं पर भी अपना डेटा शेयर करते हो तो आपके कंसेंट के बगैर वो नहीं होना चाहिए। और दैट टू वो जो कंसेंट आप दोगे उस वक्त आपको वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका ये डेटा हम इस्तेमाल करेंगे और इस पर्पज़ के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे लिमिटेशन और मिनिमाइजेशन। नाउ अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई बार हम जब डेटा दे देते हैं वो डेटा परमानेंटली वो ऐप्स रख लेते हैं। इवन आप अगर अनइंस्टॉल कर देते हो तब भी यहाँ पे सरकार ने कहा है कि जो भी कंपनीज भारत में हैं या जो कंपनीज बाहर भी हैं, भारत के बाहर यानी कि विदेशों में भी, लेकिन वो भारतीयों का डेटा रखे हैं तो उनको ये परमानेंटली डेटा डिलीट करना होगा वंस की वो काम हो जाता है, या फिर राइट टू फॉरगॉट करना होगा और इरेज करना होगा। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। और साथ साथ में आप देखोगे तो मनमानी अब नहीं, मतलब जैसे आप देखोगे पहले जो मेडिसिन आप ऑर्डर करते हो जो भी ऑनलाइन ऐप्स है वो आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मांगते हैं, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि भाई मेडिसिन पहुंचाने के लिए कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन का क्या ज़रूरत है, आप कॉन्टैक्ट लिस्ट से क्या ही करेंगे। तो इस वजह से लिमिटेशंस भी लाया जा रहा है। साथ साथ में आप देखो कि एक्यूरेसी, तो बहुत अच्छी बात ये है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये सभी को टारगेट करता है, जैसा कि आपको हम स्टार्टिंग में ही बताए, बच्चों से लेकर के बड़ों तक को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबको ये कवर करेगा और सरकार का ये मोटिव है कि प्रिवेसी जो है वो सबका फॉलो हो। नेक्स्ट आप देखोगे रीजनेबल सेफगार्ड्स। अब यहाँ पर सरकार के पास में यही दरअसल एक आप देखोगे रीजनेबल सेफगार्ड्स ही बार बार ऑपोजिशन भी कह रहा है कि अगर ये सबके ऊपर अप्लाई होता है तो फिर जो सरकार रूलिंग कर रही है उसके ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर रीजनेबल सेफगार्ड्स के तहत सरकार जो है वो इस डेटा को परमानेंटली अपने पास रख सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आप देखोगे सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर, पब्लिक ऑर्डर पर। मान लो कि कोई अगर क्राइम से जुड़ा हुआ है, टेररिस्ट वगैरह है तो उसका इंफॉर्मेशन वगैरह, यानी कि इस प्रकार से जो भी गतिविधियां में इन्वॉल्व है तो उसके केस में आप देखोगे कि आपको देखने को मिल जाएगा कि ये रीजनेबल सेफगार्ड्स है। और अपोजिशन बार बार इसी को कह रहा है कि बीजेपी इसका मिसयूज करेगा, क्योंकि बीजेपी कभी भी मतलब ये आप कह सकते हो कि ये किस ग्राउंड पे पब्लिक ऑर्डर पे होगा, किसके हित में होगा, ये डिसाइड करने वाली तो सरकार होगी और सरकार को ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल भी रख लेगी कि हाँ ये देश के हित में है, इसको हम शेयर करेंगे तो अनहित में हो जाएगा। तो ये एक बात आता है। नेक्स्ट आप देखोगे अकाउंटेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं जैसा कि बात यहाँ पे सरकार ने ये भी समक्ष रखा है सबके कि अकाउंटेबिलिटी है। आप देखोगे आर्टिकल 12 जो है फंडामेंटल राइट में पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 to 35, तो 12 में बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। तो सरकार ने ये भी कहा है कि उस स्टेट के डेफिनेशन में तो सेंटर और स्टेट दोनों आते हैं। यहाँ तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ा रहे हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम स्टेट को ही टारगेट कर रहे हैं, यहाँ तो सेंटर भी जिम्मेदार होगा, जवाबदेही होगा। अगर कुछ सेंटर भी गलत करता है तो हम भी तो उसी दायरे में आएंगे।
इसी के साथ साथ में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मान लो कि आपका डेटा फिर भी ब्रीच होता है, वैसे तो ब्रीच होता है तो 250 करोड़ तक इंपोज किया जाएगा, और अगर होता है तो आप कहां जाएंगे, तो इसको लेकर के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड्स बनाए गए हैं, जहां पर आप देखोगे कि वो मेंबर्स चुने जाएंगे जो 2 साल के लिए होंगे और वापस से री इलेक्ट होकर के आ सकते हैं। तो ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड्स बनाए जाएंगे, अगर यहां से कोई संतुष्ट नहीं होगा तब वो आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। तो ये तो हमने बिल के प्रोज देखे, जो कि अभी तक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भारत उन 194 कंट्रीज में से अब वो 137 कंट्रीज में हो जाएगा जिसका अपना खुद का डेटा प्रोटेक्शन रेजिम होगा। लेकिन अब आपको कुछ हम फैक्ट्स बताते हैं जो इसके कॉन्स में है। जैसे सबसे पहला है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। अब आप देखोगे तो डेटा का जो पावर है वो सेंटर के हाथ में ही होगा, ऐसा ऑपोजिशन कह रहा है। तो इस वजह से आप देखोगे कि उसका वो मिसयूज कर सकते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। हालांकि यहाँ केंद्र सरकार ने ये भी बोला कि अगर देश हमारा आज के टाइम पे आप देखोगे तो मोस्ट पॉपुलस नेशन है। अब अगर कोई भी सर्विस हमको देना है तो वो सर्विस हम तभी दे सकते हैं जब हमारे पास डेटा होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं उनका भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है। दूसरा आप देखोगे ऑपोजिशन ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के पास इसको नहीं ले जाया गया, तो इसको मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब मनी बिल अगर हम आपको बता दें, मनी बिल आर्टिकल 110 में है। मनी बिल में लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जाएगा, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा अगर उसको मंजूरी दे देता है तो भी ठीक है, नहीं देता है तो भी माना जाएगा कि वो पास हो गया है, और राज्यसभा इस पे कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। और प्रेसिडेंट नॉर्मली मंजूरी दे ही देते हैं, यानी कि ये बाईपास करने का प्रोसेस है। तो ऐसा ऑपोजिशन ने कहा कि इसको मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, स्टैंडिंग कमेटी पे नहीं ले जाया गया। ये सारे पॉइंट्स हैं। साथ साथ में आप देखोगे राइट टू इन्फॉर्मेशन भी डाइल्यूट होगा, ऐसा बताया गया है कि जो RTI है, जो हम जानकारी लेते हैं, अब अगर कोई भी जानकारी जो करंट गवर्नमेंट, ऐसा ऑपोजिशन बता रही है कि उनके अगेंस्ट में अगर है तो वो मना कर देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन साझा मत करिए पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। तो आर्टिकल 19 और 21 में ही राइट टू इन्फॉर्मेशन है आपका। और साथ साथ में अगेन सरकार ने ये भी कहा है कि जो यूरोप का GDPR है, जो कि काफ़ी बेहतरीन कानून माना जाता है, तो उसमें तो 16 एग्जेम्पशंस हैं। सरकार ने तो महज 4 ही एग्जेम्पशंस की बात करी है। तो इस वजह से ओवरऑल ये पूरा का पूरा डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक का रहा है। वास्तविकता में आपको हम बता दें तो देखिए, सरकार ही है जो सारे डॉक्यूमेंट्स इशू करता है और सरकार के पास में सबका डेटा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ अनोखा है, और कुल मिलाकर के ये अपने आप में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि हम भारतीयों को अभी तक डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई भी लॉ नहीं था। लेकिन ये कानून जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उसको एड्रेस करके और ये बेहतर तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट करा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पास हो चुका है, तो अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो हम इंडियंस का डेटा जो है वो सेफ रहेगा और इसको हम काफ़ी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे तो डेटा ही सबसे बड़ा ऑयल है। डेटा को ही इस्तेमाल करके लोग करोड़ों जनरेट कर रहे हैं। आपका डेटा ही स्कैमर्स के पास भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ठग हो जाते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है वो बेसिकली कम हो पाएंगे। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये था इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।